ओम यथा सर्वाणि भूतानि प्रतिवन्ति तानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदेशभुः कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति श्रीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समनमथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वसिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। भगवती जी भगवान की जय। हरे ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 28वां अध्याय। राम और वशिष्ठ संवाद। इसमें राम जी का जो प्रश्न था कि घर के ऊपर शरीर रूपी घर का कर्ता कौन है और इसका हेतु क्या है, और 4 सवाल किए थे। तीसरा, किस चीज से बनाया गया और इसमें रहता कौन। 4 सवाल का पहला सवाल का जवाब देते हुए वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, यह शरीर केवल आभास रूप झलक मात्र ही है, बिना निर्माता के ही अवभाषित होता है। झलक कल समझे थे, झलक किसको कहते हैं। अवभाषित होना मतलब जो नहीं है वो दिख जाना। द्विचंद्र विभ्रम के सदृश आंख में अंगुली थोड़ा सा अगर जोर से दबाया तो एक चंद्रमा के जगह पर 2 चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा क्या, कुछ भी 2 दिख जाता है, एक वस्तु 2 हो जाता है। तो वो आंख का दोष से है, लेकिन 2 वस्तु नहीं होता सचमुच में। तो इसको कहते हैं प्रतिभाषित वस्तु। द्विचंद्र विभ्रम के सदृश इसका स्वरूप मिथ्या है तथा प्रतीति काल में सदरूप से और परमार्थ दशा में असदरूप से स्थित रहता है। प्रतीति काल और परमार्थ दशा 2 अलग अलग।
प्रतीति काल मतलब व्यवहारिक दुनिया में। व्यवहार में हम जो जैसे जो कर्म करते हैं, जो समझते हैं, जो देखते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। हम व्यवहार में मान करके चलते हैं। किसी चीज को किसी समय के अनुसार, किसी परिस्थिति के अनुसार कुछ को कुछ मान करके हम काम कर लेते हैं। ये हमारा जिंदगी का बुनियाद है। सारी जिंदगी सबका कोई ऐसा एक बंदा पैदा नहीं हुआ जो सही सही सब कुछ करता है। सही पना में कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। मतलब सच्चाई में तो, परमार्थ में तो कोई कर्म होता नहीं। उसको कहते हैं परमार्थिक सत्ता। सत्ता दो किस्म के। सत्ता मतलब जो दिख रहा है या जो कुछ है, जो है वो दो किस्म का है। एक तो सही जो है ज्यों का त्यों है, दिखता है ज्यों का त्यों। और दूसरा जो है जैसे है वैसा नहीं, दिख करके दूसरे ढंग से दिखता है। ये जैसे चंद्रमा एक है लेकिन दिखता है दो। इसके ऊपर हम आकाश का फूल, आकाश का कमल के बारे में उदाहरण दिए थे। आकाश में कहीं कमल फूल हो सकता है, लेकिन मन में हम कुछ को कुछ देख लेते हैं। आकाश में कैसे देखते हो? अरे बादल में क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है हम देखते हैं। बादल में देखे ना, भाद्रव मास महीना का शाम का आकाश में एक टुकड़ा बादल देखोगे, उसको जो रूप तुम्हारे मन में आएगा उसी रूप में वो दिखेगा। और ये मार्बल जो है देखो, इसमें ये जो निशानियां है सब प्योर व्हाइट तो कहीं मुश्किल से मिलता है। मकराना, मकराना मार्बल। और ये जो है साधारण मार्बल, इसमें काले धब्बे होते हैं, काले और दूसरे रंग के भी हो जाते हैं। तो उसमें तुम कुछ भी कल्पना कर लो, हो जाता है, दिख जाता है। पेड़ को देखते रहो। पेड़ के अंदर जो छेद, सब पत्तों के अंदर सब छेद दिखता है, उसमें तुम कुछ को कुछ कल्पना करो, दिख जाएगा, वैसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। और उदाहरण 50 उदाहरण, एक तो नहीं। जो नहीं है वो दिखता है। कैसे? बच्चे रोटी खाते हैं, खेल खेल में क्या करते हैं, उसको काट काट करके फिर इंडिया में आप बनाएंगे रोटी का, करते ही या नहीं? और फिर डोसा खाएंगे, डोसा में छेद छेद होता है, वो छेदों में जो कल्पना करोगे वो बन जाएगा। इसको चाइनीज आर्ट कहते हैं। कुछ लकीर खींच दो, उसमें जो कर दोगे वो दिखेगा, जो समझोगे वो दिखेगा। इसी का नाम अवभाषित, अवभाषणा। मतलब जो नहीं है वो दिखता है। जो कुत्ता नहीं है रोटी में, वो दिखता है। कुत्ता कुत्ता काट काट करके बना करके देखो, आपस में भाई बहन बैठ कर रोटी खा रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। भैया काट काट करके उसे कुत्ता बिला बना दिया, तो बहन क्या करेगी, बिल्ली बना के दिखाता, तेरे कुत्ता के साथ मेरे बिल्ली झगड़ा करेगा। झगड़ा, नाश्ता के टाइम पर रोटी खा रहे थे। तो ऐसा ही कल्पना में कुछ भी दिखाई देता है, उसको अवभाषित वस्तु कहते हैं। और इसका नाम भ्रम है।
खाली भ्रम नहीं, विभ्रम, विशेष भ्रम है। जो नहीं है वो दिखता है। जैसे जल में गिरा चंद्रबिंब, चंद्र प्रतिबिंब एवं चक्षु पर उंगली रखने से हुआ द्वितीय चंद्रमा का विभ्रम निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता। निर्माता, इसको बनाया कौन? अगर बच्चा कुत्ता बनाया रोटी में तो क्या वो कुत्ता का बनाने वाला बच्चा है क्या? ऐसा बोल सकोगे? कुत्ता को बनाने वाला बच्चा नहीं होता है। इंडिया में आप बनाते हो ना, तो क्या इंडिया को बनाने वाले तुम हो? तो इसी ढंग से ये जो बनावटी एक रूप दिखाई दे रहा है, जिसका कुछ एक नाम होगा, उसका कर्ता तुम नहीं हो। कर्ता तुम है करके बोला नहीं जा सकता है। तो इसको कहे कि ये कर्ता का अपेक्षा नहीं रखता है, बिना कर्ता से ही बन जाता है। तो शरीर भी ऐसा ही है, शरीर का कोई कर्ता है ही नहीं। क्यों? कि शरीर खाली दिखाई दे रहा है, शरीर है ही नहीं। इसको हम इतने विशेष रूप से हम देखे कल। चंद्रमाया एक मैसेज देना रे। हाँ, उसको राणा जी को बोलता, नहीं तो तू दे दे। मेरे वहां रखा होगा, वो दे दे उसको। वैसे ही आभास मात्र यह शरीर भी निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता। ये शरीर खाली दिख रहा है, सचमुच कुछ नहीं है शरीर के रूप में। इसका कोई निर्माता नहीं। और अगर निर्माता है, दो सत्ता के ऊपर हम बात कर रहे थे, मतलब दिखाई देना दो, इधर से बनाना उधर, तो है बीजू को दो देगा। तो व्यावहारिक दुनिया में हम जो चीज को देखते हैं वो वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा समय के लिए इसको हम मान लेते हैं ऐसा है करके। थोड़ा समय के लिए, थोड़ा कुछ विशेष परिस्थिति में और विशेष कारण से उस चीज को ऐसे ही हम मान लेते हैं। ये देखते हो, ये क्या है? कॉटन है, देख लिया। इसका बनाने वाला कौन है? क्या बोलोगे? बोलो, मैं उसको झूठ साबित कर दूंगा। इसको बनाने वाला कौन है? टेलर। टेलर है? अरे टेलर कोई धागा बनाता है क्या? धागा के बिना कर्टन क्या होगा? अच्छा, हम बोलेंगे ये बुनकर, बुनकर बनाया, मतलब चाहे टेक्सटाइल मिल हुआ या कोई बुनकर हुआ, कोली, कोली बनाते हैं इसको, वो बनाया क्या? क्या रुई को वो बनाता है? रुई के बिना ये संभव है क्या? अच्छा, रुई को कौन बनाया? कहेंगे किसान। क्या किसान रुई को बना सकता है? है? किसान क्या रुई को बना सकता है? किसान अगर रुई को बना देता तो जमीन और रुई का बीज और पानी और हवा, ये क्या जरूरत, क्यों जरूरत है तुमको? किसान अगर रुई को बना दिया, किसान फिर आदमी को क्यों नहीं बना पा रहा है?
थोड़ा देर के लिए हम उसको मान लेते हैं, किसान बनाया है करके रुई को। और रुई को धागा कौन बनाया? वो जो मील में या नहीं तो कोई बनाया करके हम मान लिया। उसके बाद फिर उसको बुनकर हुआ या टेक्सटाइल मिल हुआ, वो उसको कपड़ा बनाया। कपड़ा को फिर टेलर स्क्रीन बनाया या कपड़ा शार्ट बनाया, जो कुछ बनाया। थोड़ा देर के लिए उसको मान लेते हैं और वो फिर बदल जाता है। जो बदल जाता है वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मैं कहूंगा अब आप क्या है, आप क्या क्या है, बोलो आप क्या चीज है, बताओ, बोलो बोलो कुछ बोलो। अब तो नहीं, योग वशिष्ठ की बात आप मनुष्य है, मनुष्य है, पुरुष नहीं है, तो फिर मनुष्य है या पुरुष है? क्या चीज हो? थोड़ा देर के लिए एक चीज को मान लेते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ भी विशेष काम के लिए मान सकते हैं। इसी को कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। जो है तो है, कोई चीज है, उसको हम आप पुरुष है या इंसान है, मनुष्य है या पुरुष है, बताओ। तो जैसे व्यवहार में बोलेंगे ऐसे ही, अगर पूरा सब बोलेंगे हम मनुष्य जात है, और स्त्री पुरुष का भेद को अगर हम तुलना करेंगे तो पुरुष। जहां जो कुछ के साथ तुलना करके जिस उद्देश्य के लिए ये शब्द का या विषय को हम चर्चा में लेते हैं, उसी के अनुसार थोड़ा देर के लिए, उसी समय के लिए उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। है तो चीज कुछ है जिसको हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्या चीज है बदलता रहता है। इसको हम कहते हैं व्यवहारिक सत्ता, जो बदलता रहता है। और परमार्थिक सत्ता जो कभी नहीं बदलता है। परमार्थिक सत्ता एक होता है, व्यवहारिक सत्ता का कोई सीमा नहीं। तो असलियत को परमार्थिक सत्ता कहते हैं। श्रुति में प्रसिद्ध जो ईश्वर निर्मातृत्व है, ईश्वर इस शरीर को बनाया करके श्रुति बताया, वो गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही भी नहीं। सही भी नहीं, श्रुति बताए बात सही बोला। इसी प्रकार जीव का निर्माण कारित्व भी मुख्य नहीं है। जीव अगर ये शरीर को बनाया, कल बहुत चर्चा किए थे, शरीर को कैसा बनाया जाता है, कौन बनाता है? प्रकृति, प्रकृति बनाती है। और प्रकृति के सहायता से और प्रकृति के स्वरूप जो मन है, वो मन प्रकृति से सब चीज को, जो वस्तुओं को इकट्ठा कर दिया तो ये बन गया, एक चीज बन गया। जैसे मान लो मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले एक लकड़ी खड़ा कर दो, और उसी में जो मन में तुम्हारी है, इसको क्या बनाऊंगा मैं? बांसुरी वाला कृष्ण बनाऊंगा, बांसुरी बजा रहा। तो उसमें एक लकड़ी खड़ा किया, उसमें एक टेढ़ा लकड़ी ऐसा जोड़ दो, उसमें फिर थोड़ा छोड़ करके ऊपर से एक लकड़ी ऐसा डाल लो, तो फिर उसको दो हाथ बना देंगे। पैर को थोड़ा सा एक टुकड़ा और लेकर के टेढ़ा करके लगा दो उसमें, तो वो टेढ़ी टांग वाला कृष्ण का एक ढांचा तैयार कर दिया।
उसमें फिर कुछ पराल वगैरह या कुछ कागज वगैरह उसको बांध करके एक एक आकार, अस्पष्ट आकार को बना दो, बांध दो धागा से। उसमें फिर थोड़ा सा मिट्टी और गोबर मिला के, गोबर क्यों मिलाओगे? क्योंकि फट जाता है मिट्टी, और मिला करके, नहीं तो और कुछ ऐसा चीज मिलाओ, उसमें रेत मिला सकते हैं, लाल मिट्टी है तो उसमें थोड़ा रेत मिला दो, कुछ ऐसे मिला करके जैसे, फिर थोड़ा सा लिपाई पुताई कर दो, एक अस्पष्ट आकार बन जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे डालते जाओ, लगाते जाओ, ये जोड़ जोड़ करके बनाना मूर्ति। फिर धीरे धीरे आखिर आंख को बनाते हैं मूर्तिकार लोग, आंख नहीं बनाएंगे पहले। ये तो मिट्टी से बना दिया, पत्थर से कैसे बनाओगे? एक टुकड़ा पत्थर लो और उसको धीरे धीरे पर मोटा आकार दे करके, उससे जो जरूरत नहीं वो पत्थर को काट कर निकाल दो। वो निकाल करके नेति नेति प्रक्रिया और ये अस्थि अस्थि प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया से रूप बनेगा। पत्थर में अगर बनाना है, हम क्या मूर्ति बनाना है, तो उससे जो जरूरत नहीं है उस पत्थर को निकालते जाओ, खुद खुद करके बनाएंगे। और मिट्टी का जोड़ जोड़ करके, ये पीओपी से बनाते भी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे बनाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे बनाएंगे? थोड़ा मिलाएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो उसको काट कर निकाल देते हैं, घिस घिस करके निकाल देते हैं। नहीं तो ढांचा है, ढांचा में डाल दो, जैसे ईंट बनाते हैं और कुछ मूर्ति भी बना देते हैं। सोनार मूर्ति बनाएगा सोने का, वो जो मोल्ड है, जो क्या करते हैं उसको, डाई, डाई में डाल दो, गला हुआ सोना या चांदी कुछ भी, तो मूर्ति बन गया। ऐसा मिट्टी वाले भी बनाते हैं, पहले ढांचा बनाया गया, तो अगर ज्यादा मूर्ति बनाना है तो ढांचा बना दो। ऐसे ही ये तो बनाया गया, इसको हम कहते हैं कारीगर तो बनाया। लकड़ी का भी ऐसे ही होता है, बनाना, मूर्ति बनाओ या कोई कुछ भी बनाना। इसी के बहाने एक फॉर्मूला याद रखना, बढ़ाई लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर और लोहार लोहे का काम करने वाला, तो क्या कहते हैं, ये दोनों के लिए एक फॉर्मूला है, बढ़ाई बड़ा, लोहार छोटा। लोहार छोटा, बढ़ाई बड़ा। क्यों, क्या मतलब इसका हुआ? लोहार हमेशा लोहा को छोटा रखेगा ताकि पीट पीट करके उसको बड़ा बना देगा, और ये कारपेंटर जो होगा वो हमेशा लकड़ी को ज्यादा रखता है, छोटा करके उसका साइज कर सकता है, लकड़ी को जोड़ते नहीं। लोहार क्या करता है, लोहा को पीट पीट करके बड़ा करता है, उसका फॉर्मूला है लोहार छोटा, बढ़ाई बड़ा। जो कारपेंटर होगा वो अगर छोटा काट दिया उसको मार पड़ता है। सीखते वक्त तो इस ढंग से जो ईश्वर बनाया, थोड़ा देर के लिए मान लेंगे सब जो बताया, श्रुति बताया, ईश्वर बनाया है शरीर को। और दूसरे पुराणों पोथी में हम देखे हैं कि जीव इसको बनाया कैसे, ये इकट्ठा करके इसके ऊपर आया था बातें। मन क्या करता है, प्रकृति से, मन भी प्रकृति है
और प्रकृति दूसरे जो अलग हो करके मान, दूसरे अलग जो प्रकृति है, मतलब पंचभूत है और 3 गुण है, उसको सहारा ले करके उससे कुछ चीजों को इकट्ठा करके शरीर को बनाता है, इंद्रियों को भी बनाता है। इस ढंग से मन जीव जो कहा गया, जीवात्मा, जिसमें पूरी अष्टक के रूप में हम मानते हैं, वह ये प्रकृति से इसको लेकर के बनाता है, लेकिन ये खुद सचमुच नहीं बनाता है, क्योंकि वो ऐसा निर्माण कराने में न कोई बुद्धि का उपयोग है, न कोई अनिष्ट का निर्माण ही कराता है। और इसमें इसको बनाता क्यों बनाता है इसको? कोई बनाने वाला तो नहीं, ये स्पष्ट हो गया, लेकिन क्यों, जो सवाल राम जी नहीं पूछे तो हमारे मन में भी उठता है, इसको क्यों बनाया? कोई बनाने वाला तो पहले है ही नहीं, और क्यों बनाया क्या पूछोगे? अगर मान लो बनाया कोई, माना हुआ कोई बनाने वाला करता हुआ, तो ऐसे ही माना हुआ कोई पर्पस भी हो जाएगा, पर्पस खेलने के लिए। इससे तो कुछ होने वाला तो है ही नहीं। जैसे बच्चों को देखो, वो कुछ भी चीज दे दो उसको, उससे खेलते रहेंगे। कुछ भी चीज, एक कुछ होना चाहिए, उसको लेके खेलते रहेंगे। कल वो एक बच्चा आया था, वो जो जिसमें अगरबत्ती वगैरह रखते हैं सब, उसको लेकर के मैं डाल रहा है, ठक ठक कर रहा है, उसी से खेल रहा है, मस्त है। कुछ भी चीज देता है उससे खेलेंगे वो। तो भगवान ऐसे ही, भगवान मतलब ईश्वर जिसको हम कहते हैं, अपना खेलने के लिए कुछ भी बना लेता है। खेलना है, खेलने का कोई पर्पस नहीं, आनंद। हाँ, शांत सुखाय, अपना अपना आनंद के लिए। और ये है संसार का जड़। जो कुछ दुनिया को देखते हो, अगर व्यवहारिक सत्ता में आप दुनिया को देखते हो, इसमें सब में, सब कहीं, सब जगह पर स्वार्थ ही निहित है। शांत सुखाय, मेरे अपने सुख के लिए मैं आपको प्यार करता हूँ, आपको जो व्यवस्थित सुनाता हूँ, मुझे सुख मिलता है, आपके सुख के लिए नहीं कर रहा हूँ। सारी दुनिया इसी में बंधे हुए, आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियम भगवंती। अपने के लिए सारे दुनिया में नाता है, और दुनिया भागता है, और दुनिया अच्छा लगता है। अपने सुख के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, ये दुनिया का मूल कारण यही है। कारण अपने सुख के लिए कुछ भी करेंगे। डकैत अगर आपका किसी का प्राण लिया तो उसके सुख के लिए, कोई किसका प्राण लिया हुआ नहीं देखता है। चलो, अब तो शरीर का कोई कर्ता नहीं मिला, ठीक है। देह में मिथ्यात्व तो प्रतीति काल मतलब जब मालूम हो रहा है, प्रतीति काल मतलब व्यवहारिक सत्ता में अस्थायी होने के कारण चंद्र द्वैतता की तरह ही प्रसिद्ध है। जैसे चंद्रमा की द्वैतता, 2 चंद्रों के दर्शन की क्रिया के होने पर ही, यानी चक्षु को अंगुली से दबाने पर ही प्रतीति होती है। वास्तव में तो चंद्रमा सदा एक ही है। वैसे ही आत्मा के
देह वैशिष्ट्य ज्ञान क्रिया के होने पर ही देह प्रतीत होती है। देह अवशिष्ट ज्ञान क्रिया के होने पर ही देह प्रतीति होती है। वस्तुतस्तु आत्मा निरंतर एक ही है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रतीयमान चंद्र द्वैतता जैसे विभ्रम मात्र है, वैसे ही प्रतीयमान यह देह भी विभ्रम मात्र ही है। जैसे दूसरा चंद्रमा खाली एक दिखता है भ्रम से, सचमुच नहीं। ऐसे ही शरीर भी दिखता है, ये सचमुच नहीं। इसके लिए और भी एक दो उदाहरण हम ले सकते हैं और स्पष्ट करने के लिए। ये तो युक्ति से की है। और उदाहरण देखो, रामलीला हमेशा हम करते हैं गांव में। रामलीला करते हैं तो राम और लक्ष्मण का कोई पात्र तो बनेगा ना। रामायण हुआ, ये जो सीरियल्स बनाते हैं, रामायण महाभारत बनाते हैं, या तुम देखते हो तो क्या वो साईं बाबा और कुछ कितने सब सीरियल आता है टीवी में, देख रहे हो। ये क्या सचमुच है? कोई पात्र बने हैं। पात्र कौन है? जैसे रामलीला में कोई लड़का राम बनेगा गांव में, वो लड़का का वो कुछ थोड़ा उम्र लड़का है, 30 साल का लड़का, देखने के लिए बड़ा अच्छा उसका चेहरा है और बड़ा गंभीर है, और उसको राम का पात्र दे दिया। और 25 साल का दूसरा लड़का बड़ा तेज तरार, उसको हम लक्ष्मण बना दिए। अच्छा, दोनों देखने के लिए अच्छा लगता है। राम बन गया और एक लक्ष्मण बन गया। दोनों का घर घर भी है, गांव में तो है, उनके भाई बहन, और राम का भी एक लड़का है छोटा सा। वो जब रामलीला हो रहा है, वो सब घर के लोग भी आते हैं सब देखने के लिए, ऑडियंस में बैठे हैं। तो क्या उसको उसका माँ, उसका बहन राम मानेंगे? जो असलियत को जानता है वो ये समझता है, मेरा बेटा, मेरा भैया राम बना है, कहेगा मेरा बेटा राम बना है। अरे अच्छा एक्टिंग किया है। और दूसरे बाहर गांव से जो आए हैं उसको इनाम भी दिए। कैसा? वो सीता जो उसके साथी दूसरा है लड़का, वो लड़की बनी है, और उसको उठा करके रावण, एक मोटा ताजा खूब पहलवान, उसको रावण बनाए थे। वो सीता को कंधे में डाल के उठ के वो स्क्रीन के पीछे चला गया। तो राम लक्ष्मण जंगल से आए और आकर के राम बहुत ढूंढा ढूंढा, लक्ष्मण सा पीछे पीछे चल रहा है, और फिर आखिर रोने लग गया, खूब रोया, फुट फुट कर। हाँ, खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी से मृग नहीं। मिर्ची लगा देगा आंख में, खूब आंसू आएगा। खूब रोया, फुट फुट करके रोया सीता के लिए। और सीता कौन था? उसका दोस्त है एक लड़का। क्या? और उसको इनाम भी मिला, इनाम मिला, बढ़िया खूब पैसा मिला, और खूब ताली पीटे लोग।
क्या सचमुच राम सीता के लिए रो रहा था? उसका उसका बहन देख रहा, देख बहन, छोटी बहन थी, ऑडियंस में बैठ के बोलती है, देखो देखो भैया कैसा कैसा ड्रामा कर रहा है, देखो देखो कैसा रो रहा है, मिर्ची लगाया होगा। उसको फुलपट्टी से मालूम है। संसार का फुलपट्टी को मालूम है, जोगियों को मालूम है, ज्ञानियों को मालूम है, वो सब देख करके हंसी उड़ाते हैं। दुनिया है उनके लिए मना नहीं, दुनिया तो है, दुनिया को मानते हैं, लेकिन ये हंसी उड़ाते हैं, कहते देखो देखो कैसा रो रहा है वो। इसका बाप मर गया क्या? इसका बाप था वो? है ड्रामा चल रहा है, देखो देखो कैसा रो रहा है वो। जैसे सीता के लिए रामलीला में रोया, ऐसे ही हम अपने माँ बाप के लिए रोते हैं। क्या सचमुच सचमुच कोई है तुम्हारे बाप? है? अरे भाई मेरा कोई बाप था, जब तक मैं साधु नहीं बना था, सन्यास नहीं लिया था, तब किसी को बाप मान रहा था। जब सन्यास, जब शिवानंद आश्रम में मैं आ गया, तब दिल से हटा दिया, मेरा कोई बाप नहीं, एक गुरु मेरा बाप है, मेरा माँ है, मेरा सब कुछ है, जो मेरे को असलियत को पहचान करवाया। तो मुझे गुरुदेव सन्यास देने के लिए बोले थे, अपने पितामाता जी से परमिशन लाओ, तब सन्यास मिलेगा। तो मैं यही किया, गुरुदेव को चिट्ठी लिखा, माय डियर फादर, गुरुदेव वांट्स परमिशन टू गिव सन्यास, सो प्लीज allow me and thy obedient son। गुरुदेव को चिट्ठी दिया, तुम ही मेरे माँ, तुम ही मेरे बाप, मैं कौन सा बाप से लूंगा परमिशन? गुरुदेव को देना पड़ा। तो बाप तो एक ही है, बाप एक ही है, मेरा बाप और तुम्हारे बाप अलग अलग नहीं, एक ही है बाप। और वही हम दिन रात बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बोलने के लिए बोलते हो, दिखावटी बोलते हो या ड्रामा करते हो? बोलो, दिल से बोलते हो? बोलते हो तो मानो, क्यों नहीं मानते हो? रट रखे हैं आरती के टाइम पर खड़े होकर के बड़ा भारी भक्ति दिखाते हैं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव कह करके पैसा के लिए दूसरे के गला काटते हैं। तेरी के अरे ये दिखावटी तो दुनिया में चलता है, क्या करें ये दुनिया। स्वामी जी बचपन में हम लोग क्या करते थे, सामने चप्पल रहती थी, उठा के न ले जाए, तो हमें बात आती थी चप्पल खुद के गए उठा के न ले जाए। हे भगवान बचाओ, कैसे ड्रामा चलता है दुनिया में। तमेव माता च पिता तमेव, ठीक है मान लो। तो इस ढंग से ये व्यवहारिक सत्ता चलता है, जो एक दिखावटी ड्रामा चलता है। और इसी को तो मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव का यही मानना था, और वह ऐसे ही अनुभव करते थे। एक सपना, जीव जीव कल्पना जगत कल्पना, सबही कल्पना दीर्घ सपना।
कल रात को मैं सपना देखा, अरे क्या कहूँ, 3 घंटा देखा सपना। उठने के बाद भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, इतना जबरदस्त सपना था। अनंत कहानी देखा रात को। मैं जा रहा हूँ पर्वत चढ़ चढ़ करके जा रहा हूँ। पहले तो मेरे कोई दोस्त लोग थे, सुंदर सुंदर वो पहाड़ के ऊपर बड़ा सुंदर सुंदर तालाब, वो लंबा चौड़ा कहाँ तक आंख नहीं पहुंचता है। वहां जा रहे हैं तो कमल सब खिले हुए हैं, कोई पानी के बीच में, और किनारे किनारे कुछ कमल सब सूख रखे हैं। तो कुल कमल को तोड़ रहा हूं मैं, किनारे किनारे से कुछ सफेद है, कोई लाल लाल है। इतनी लंबे लंबे कमल का फूल, इतने बड़े बड़े कमल का फूल। हाँ, मैं सोचता हूँ इतने बड़े बड़े कमल कैसे खिल गए। तरीके खूब तोड़ के खूब अच्छा बनाया, खूब अरे गुरुदेव को चढ़ाऊंगा, श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाऊंगा सोच करके मन ही मन सोच रहा और खूब तोड़ रहा। फिर मेरे दोस्त लोग कहते हैं, अरे भाई चलो चलो बहुत हो गया। जा रहे हैं और कुछ पहाड़ के बहुत, ये हिमालय का जैसे चोटी 12-14 हजार फुट के ऊपर होगा। वो कैसे मैदान पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जैसे पहाड़ों में होते हैं। वो सुंदर सुंदर घास कितने सब, वो ऊपर जैसे पेड़ होते हैं वैसे ही सब पेड़ दिखाई दिए। फिर धीरे धीरे वो पेड़ दूसरे रूप ले लिए और जा रहे हैं। वो साथी लोग कहाँ चले गए पता नहीं, मैं तो चल ही रहा हूँ। वापस आना था, रास्ता दिख रहा है, अरे इस रास्ता में जाना, नहीं आगे और दूसरा रास्ता दिख रहा, अच्छा वहां से जाएंगे वापस। अरे वो नहीं वो आगे और एक। फिर ऐसा देखते देखते जंगल है पर बड़ा छंटा हुआ जंगल, कहीं इधर एक पेड़ उधर एक पेड़, वो बर्फानों में जैसे पेड़ होते हैं ऐसे पेड़ दिख रहा है। और मैं चल रहा हूँ वो रास्ता पूरा नहीं, जा रहा हूँ और चढ़ रहा हूँ पहाड़ और घास के मैदान, उसमें पेड़, विचित्र किस्म के पेड़। फिर मेरे मन में वो सपने में आ रहा है, अच्छा मैं तो चाइना का उत्तरी हिस्सा में पहुंच गया, ये मंगोलिया का उत्तरी हिस्सा है। मैदान देखो और ये पेड़ देखो सब, अरे ये तो अंत नहीं, हाँ ये तो उत्तर मेरू तक जाएगा। सब ये सब मन में चल रहा है, कल सपना देख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कभी खत्म नहीं हो रहा। संसार का ऐसे ही हालत है, ये संसार अनंत इसीलिए है, कभी नहीं खत्म होने वाला। देखते जाओ। तो इसका अंत देखने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, उनके कहानी भी इसमें आएगा। इस ढंग से सपने है ये दुनिया, ये कभी नहीं खत्म होने वाला। और ये सपने में नए नए जाल बुनते जाते हैं हम, नए नए आशाएं आकांक्षाएं। अभी हमारा क्या चल रहा है, वो एक चीज हो गया पूरा, दूसरा अभी चित्त प्रवाह चल रहा है। फिर अभी सितंबर को एक फंक्शन करेंगे, उस दिन जन्माष्टमी हो गया पूरा। अब गणेश चतुर्थी आ रहा है 22 तारीख को। फिर मन में चल रहा है, अरे लड्डू बनाना है, वो सजाएंगे गणेश जी को खूब, सजाएंगे खूब, आनंद मिलेगा। फिर गणेश चतुर्थी चल गया, फिर क्या आ जाएगा, फिर नवरात्रि आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी। फिर एक से कहाँ अंत है ही नहीं। लगे रहो इंडिया, कभी नहीं खत्म होने वाला। डिवोटी का प्रश्न है, हाँ शर्मा जी। हाँ जी। कहते हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज हरिओम
प्रणाम, दंडवत प्रणाम, विनम्र प्रार्थना। क्या जीवन मुक्त महापुरुष का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जीव रहते हुए नाश हो जाता है? अज्ञान के नष्ट होने से कारण शरीर परमात्मा के तत्व में विलीन हो जाता है। क्या मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर का नाश होने पर वह महापुरुष तीनों शरीरों से मुक्त होकर मोक्षगामी होता है? हाँ जी शर्मा जी, क्या बिजली चमकने के बाद वो जंगल के अंदर जो शेर को आप देख रहे थे, वो शेर कहाँ जाता है? नष्ट हो जाता है क्या? ये सवाल तो। घड़ा टूट जाने के बाद वो जो घड़ा के अंदर जो आकाश था वो टूट जाता है क्या, या मिल जाता है बाहर आकाश के साथ? कितनी मिल जाता है परम पूज्य स्वामी जी। वो ज्यों का त्यों सब कुछ ऐसे ही रहेगा। मन बदल जाता है, चित्त अपना काम करना छोड़ देता है। आंख कान हाथ पैर सब रहेगा, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टि बदल जाता है। जो शेर खाने के लिए दौड़ रहा था वो अभी पत्थर का शेर बन गया। जो घड़ा का आसमान बन करके दिख रहा था वो अभी आकाश तो ज्यों का त्यों है, उसका कुछ नहीं होता है। लेकिन वो ज्यों का त्यों होता हुआ भी कहने के लिए हम कहना पड़ता है कि वो महाकाश में मिल गया। कुछ नहीं हुआ किसी का। क्यों होगा? पहले शरीर था नहीं, जब वो चर्चा कर रहे हैं उसका विनाश कहाँ होगा? जब जो था नहीं उसका नाश कैसे होगा? मिलेगा कौन किसी के में? कहा ज्ञानी का कुछ नहीं होता है ना। वो ज्ञानी के लिए कोई स्थूल शरीर है, ना कोई सूक्ष्म शरीर है, ना कोई कारण शरीर है, ना ज्ञानी है, ना ज्ञानी का कोई ज्ञान है। ये खाली बोलने के लिए, अज्ञानियों के लिए ऐसा बोला जाता है। कहीं कुछ है ही नहीं, ना शरीर का नाम का, ना कोई स्थूल शरीर, ना कोई सूक्ष्म शरीर, ना कोई 5 कोष होता है, ना कोई 10 कोष होता है, कोई प्राण होता है, ना कोई प्राण का प्रक्रिया होता है, कुछ नहीं होता है। आखिर क्या बोले वो कागभूषण जी? मैं स्थिरता को प्राप्त करके हमेशा बैठा हूं। आप लोगों को शरीर दिख रहा है तो शरीर है, बस ऐसे ही चलता है। शरीर बन जाता है, बिगड़ जाता है, आपको दिखता होगा। शरीर है ही नहीं, बनेगा क्या, बिगड़ेगा क्या? जो नहीं है उसको उसका गहराई तक समझ करके मानना है ही नहीं कुछ। तीन काल में दुनिया नहीं, शरीर कहाँ से आएगा? जब स्थूल शरीर नहीं तो सूक्ष्म शरीर कहाँ से आएगा? और वो कारण शरीर कहाँ से आएगा? जब प्रतिबिंब है ही नहीं तो प्रतिबिंब 2 था या 3 था, कैसे गिनती करोगे? किसका गिनती करेंगे? है प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है। क्या सूरज का 100 प्रतिबिंब होता है? 100 होगा तो 1000 क्यों नहीं होगा? कितना प्रतिबिंब कौन गिनेगा? प्रतिबिंब मतलब जो नहीं है, छाया रूप दिखता है, किसी को दिखता है। ज्ञानियों को ये सब कुछ नहीं होता है। और ये बोला गया न तस्य प्राणान उत्क्रामन्ते, खाली बोल करके ये बता दिया, न प्राण न मन न कोई कुछ, ना निकलता है, ना रहता है, ना कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। क्यों? ना हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, जब होगा क्या? और वो समय क्यों परे जाते हैं जब फिर वर्तमान नहीं, अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं उसका। अब आया समझ में? एक और सवाल आया। अति कृपा स्वामी जी, अति कृपा। शरीर अगर भ्रम है
तो शारीरिक पीड़ा से दर्द क्यों और किसे होता है? भ्रम को होता है, शरीर को होता है। शरीर ही भ्रम है, शरीर भ्रम है, शरीर का भ्रम के अंदर भ्रम। दर्द भी भ्रम है, जैसे दर्द भी भ्रम है। जैसे मैं कहा ना, समय के अंदर समय, समय के अंदर समय समझ गया था, उस दिन में समझाया था। और प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंब, कैसे लेंस हाउस में प्रतिबिंब के अंदर हजारों और प्रतिबिंब, ऐसा समय के अंदर और हजारों समय उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर घुसे हुए हैं। और उसके उसका ऐसे ही जो क्या कहा हुआ, स्वामी दर्द जो शरीर में तो होता है, दर्द तो मन में होता है। वो दर्द किसको होता है? किसी को नहीं होता है। मन का है, मन तो मन में होता होगा। ये सब अपेक्षित होता है, अपेक्षिक होता है। सच सच में क्या होता है? प्रोसेस क्या, दर्द का प्रोसेस क्या। एक दिन ये तो कौन थे उधर, ये कोई थे, ये बच्चे लोग कोई थे। मैं उधर बगीचा में फूल तोड़ने के लिए गया था। उधर वो ग्लाडुला फूल लाने के लिए जो थोड़ा 2-3 खत्म हो गया, और उसमें है टूट गया था, उसको काट के लाऊंगा ये फूलदानी में रखने के लिए जाकर ला रहा था। अचानक वो घास के अंदर जो अड़गल वास्प होते हैं, वो जमीन के अंदर घर करके कहीं 20-25 हैं उधर, और कितने होंगे पता नहीं। वो उसके ऊपर घास है, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया, पैर पड़ गया। अब क्या हालत होगा? उसके ऊपर तो मेरा पैर है, 2-3 किनारे से निकाल के काट दिया मेरे को। और जब काटते हैं क्या होता है, क्या होता है, बहुत अरे भयंकर। मैं क्या वही खड़ा होकर के मैं देखते रहा, किसी को मैं परीक्षा क्या अड़गल काटा तो दर्द तो हो रहा है। किसको दर्द हो रहा है? कहाँ काटा? वो पैर को काटा, पैर को काटा, पैर को दर्द होना चाहिए। मुझे कौन कैसे दर्द होगा? मैं खड़ा होकर विचार कर रहा हूँ, मुझे कैसे दर्द होगा? क्या मैं पैर हूँ? कहाँ पैर दर्द हो रहा है? पैर को दर्द होने दो, मेरे को क्या है? सानू की करके देख रहा हूँ, पैर में थोड़ा सूजन आया, होने दो। अरे पैर को सूजन हुआ, अब मेरे को क्या होगा? मैं क्या पैर हूँ? है तो पैर हूँ तो फूल कौन पैर तोड़ रहा था क्या? हाथ तो फूल तोड़ रहा था, पैर जाकर उधर खड़ा हुआ। किसको दर्द हो रहा है? आधा घंटा तक मैं इसको देखते रहा, दर्द हो रहा था, पैर में हो रहा था। कुछ नहीं, क्या बैठा मैंने तो देखता हूँ, ये मन की खेल है सब, कुछ नहीं। दर्द दवाई वगैरह कुछ नहीं लगाया ना, 2-3 घंटा में वो कहाँ गया पता नहीं। मन को हटा दो वहां से। अगर मन उस पे लगा दो स्वामी तो पीड़ा बहुत मन को लगाओगे तो ज्यादा पीड़ा होता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मन को हटा दो, मैं भूल गया हूँ। अरे पैर को होता होगा, मैं भूल गया। आपने स्वामी चिदानंद जी का एग्जांपल दिया चिदानंद जी का एनेस्थीसिया दिए बिना 2 आंख ऑपरेशन कर दिए, और चिदानंद जी को पूछते हैं, आखिर डॉक्टर लोग पूछते हैं, स्वामी जी उठो, ऑपरेशन हो गया। तो स्वामी जी उठे, डॉक्टर पूछते हैं, स्वामी जी दर्द हुआ ना? दर्द हुआ या नहीं हुआ, उसको आंख को पूछो। मैं तो इधर था नहीं, मैं क्या जवाब दूं? मेरे को पता नहीं किसका
किसको दर्द हुआ या नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, मैं इधर था नहीं। तुम मेरे को शरीर मांगे, मैं शरीर दे दिया। और आंख का ऑपरेशन कर रहे थे तो उन लोग बोले स्वामी जी लेट जाओ, मैं लेट गया, शरीर के रूप में लेट गया, फिर शरीर को आपको दे दिया, मैं चल दिया। अभी आप बुलाए तो मैं आ गया। अब शरीर को पूछो दर्द हुआ होगा तो वही जाने, मेरे को बात नहीं हुआ करके नहीं बोले, बोले कि हुआ होगा तो शरीर से पूछो। एक बार 73 की बात, 1973 की बात, वो खेल रहे थे, हम कबड्डी खेल रहे थे। ये क्या हो रहा था, होली के दिन गाँव वाले बच्चे लोग आ गए होली खेले, कुछ देर थोड़ा फिर गंगा किनारे रेत में कबड्डी खेलने शुरू कर दी। मैं खेल रहा हूँ सुबह 8 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, पर खेल चल रहा है। और मैं थक गया हूँ, भोजन नहीं किया हूँ अभी तक, स्नान नहीं किया हूँ, बहुत थक गया था। फिर कुछ मिलते लोगों का इधर कैंप लगा था, वही लोग आकर के खेलने लगे। तो फिर 2 पार्टी तो है ही, तो मेरे विपरीत पार्टी में जो थे, एक 2 क्विंटल का एक मोटा वो मिलिट्री जवान था, वो उसके साथ, और एक मुझे पकड़ नहीं पा रहे थे, मैं फिसल जाता हूँ तो वो उनके मन में आ गया, जिद्दी चढ़ गया कि स्वामी जी को पकड़ेंगे। पकड़ लिए और सब बच्चे गिर गए तो मैं राह छोड़ दिया। क्या हो गया, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे और पकड़ रखे। मैं गिर गया तो एक के पैर के ऊपर मैं गिरा, मेरा पैर उसके पैर के ऊपर रहा, और मेरे पैर के ऊपर वो 2 क्विंटल गिरा। अरे कड़क ऐसा आवाज आया जैसे कोई लकड़ी टूटा, लकड़ी जैसे आवाज, सब सुने, कड़क आवाज आया। सब पूछ रहे हैं हुआ तो हुआ क्या। कोई कह रहा है कपड़ा किसी का फट गया, कोई कह रहा है नहीं और कुछ पत्थर गिर गया कहीं। सब देख रहे हैं आवाज कहाँ से आया। मैं जब कहा हो गया भाई, हो गया, तो फिर मुझे छोड़ दिए और मैं उठने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा। मेरे को फिर 2-3 बच्चे आकर उठाने लगे, उठा दिए तो मेरा पैर ऐसा हो रहा है, लड़खड़ हो रहा है जैसे कोई झूल रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा ये किसका पैर ऐसा हो रहा है, किसका पैर ऐसा हो रहा है। बच्चे कह रहे स्वामी जी आप ही का पैर। अच्छा, मेरा पैर ऐसा कैसे हो गया। मेरे को पकड़ के रखे, मैं बैठ नहीं रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो देखे मैं भी डर गया, मेरा पैर ऐसा हो रहा, क्या हुआ। तो बच्चे कहते हैं सांझे आपका पैर टूट गया, झूठ बोलता हूँ। अरे और कुछ होगा, देखो मैं खुद झूठ नहीं बोला। मन मेरा खेल में है, शरीर में थोड़ी है। और फिर थोड़ा देर के बाद, आधा मिनट के बाद मेरे को उठा करके लाए, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ला करके मेरे कुटिया उधर बगल में था, लेकर बरने में डाल दिया, गद्दी उद्दी बिछा दिए, लेटा दिए। मैं देख रहा हूँ पैर को, ये क्या हो रहा है।
हो क्या रहा, बड़ा मजा आया मेरे को। बड़ा मजा, थोड़ा इधर उधर हिलाने से तो दर्द हो रहा है, ऐसा रखो कुछ नहीं। फिर वो मिलते लोग आए, कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर उसको टेम्पररी थोड़ा सपोर्ट दे करके बैंडेज किए। फिर मेरे को ले गए कहाँ, ऋषिकेश हरिद्वार में। फिर वो प्लास्टरिंग वगैरह हुआ। इधर उस समय डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल नहीं था और इधर कोई सुविधा नहीं था। एक कार में फिर ले गए और उसके बाद मेरे को आश्रम में लाकर डाल दिए। 2 महीना रहा, 2 महीना पूरा टूट गया था, इधर से 2 टुकड़ा पहले, पर चमड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ था। और साथ उसको वो जोड़ दिए थे, जोड़ के ऐसा खींच के जोड़ के प्लास्टर बांध दिए थे टेम्पररी। तो मैं 2 मौज जिंदगी में ऐसा 2 महीना ऐसा मौज किया कि कभी नहीं किया होगा। अरे स्वामी जी खुद आकर के मेरे को दवाई दे रहे हैं। अरे अरे मेरे सारे आश्रम वाले, कोई आकर के भजन सुनाता है तो कोई गाना सुनाता है, तो कोई फल ला रहा, तो कोई मिठाई ला रहा, तो कोई सूजी रस ला रहा, तो कोई नमकीन ला रहा है, कोई आकर के पैर दबा रहा था, तो कोई कुछ कर रहा है। अरे राजा का आज मेरे को कोई पैर नहीं दबा रहा कि पीर के अलावा। अरे पैर टूटा तो ऐसा ठाठ किया कि क्या कहूं। तो दर्द किसको होता है, मानोगे तो दर्द होता है यार। दर्द तो मानने से होता है, मन ही को दर्द होता है। मन माना तो दर्द है, मन नहीं माना तो दर्द। दर्द कुछ नहीं, किसको में दर्द होता है यार। तुमको दर्द होता है, हमको तो दर्द नहीं होता है किसी को। और मैस्मरिज्म में रेखी वगैरह इसी के तो मन के ऊपर तो सारा है, सारा। हाथ जला, ये सबको अभी भी बताता है कि स्वामी जी ने मुझे अगले दिन कह दिया कि इसका मजा लो। बोले फिर मैंने सोचा दर्द नहीं चाहिए। दर्द क्या होता है, अरे जलन हुआ तो जलन हो रहा होने दो ना, उसका मौज लो, मौज मौज लो। शरीर देखो कैसा हाथ जल रहा है, जल रहा है कैसा, देखो। ये दृष्टा भाव को इसी ढंग से तुमको बढ़ाना पड़ेगा, इसे पक्का हो जाना चाहिए, पक्का होना चाहिए। थोड़ा देर के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस जब हमेशा पक्का हो जाएगा। दर्द हो रहा है ना, होने दो, मजा लो। और होता है क्या, अगर उसका मेडिकल दृष्टिकोण से देखोगे, अरे कुछ फॉरेन चीज आकर के घुस गया, उसके लिए ये हैबिचुएटेड नहीं हमारे उस एरिया के जो सेल्स हैं, और उसमें प्राण है। प्राण मतलब उसमें जीवन है, लाइफ फोर्स। हाँ, लाइफ फोर्स है, और प्राण उसमें सबको चेष्टा प्रदान करता है। तो वे लोग कुछ उसमें कुछ सेल्स मर जाते हैं, और कुछ फॉरेन बॉडी आ गया तो आपस में उधर कुछ होता है, हलचल मच जाता है। रोग भी तो ऐसे ही होता है, जो जीवाणु वगैरह अंदर जाते हैं, अंदर भी जीवाणु है हमारे, जो एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, या कुछ जो हमारा क्या हो, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मतलब क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ हाँ, वो अंदर हमारे फौज है, बाहर चाइना आ गया, लड़ो उधर। लड़ाई चल रहा है तो हमको क्या है, लड़ाई होने दो, जब मरेगा कुछ मरेंगे, कुछ बचेंगे। वही दर्द है लोग का। और जब एनेस्थेसिया दे दिया, जबरदस्ती उस एरिया से प्राण, खून दौरा और मन को हटा देते हैं, इसलिए दर्द नहीं होता। तो दर्द अगर सच्ची है
तो फिर एनेस्थीसिया देने के बाद क्यों दर्द नहीं होता है? मन को सिग्नल नहीं जाता, मन उधर पहुंचता नहीं। न्यूरो ट्रांसमिशन हाँ, अब मन पहुंचता है क्या? प्राण के जरिए अब पहुंचेगा। प्राण उधर काम नहीं कर पा रहा है, नस नाड़ियां बंद कर दिया गया उधर। ये जो कम्युनिकेशन कार्ड दिए ना, ये क्या है, इंटरनेट कार्ड देते हैं और क्या क्या करते हैं वो आतंकियों को पकड़ने के लिए। और क्या हाँ, तो फिर उधर जो कुछ करो सिग्नल नहीं आएगा, तो ये सिग्नल तोड़ दो। दर्द किसको होता है? किसी को नहीं होता है। आई समझ में? ये हम हैबिचुएटेड हैं, हमारा अभ्यास इतना हो चुका है कि शरीर में हर चीज मैं हूँ, हर चीज मैं हूँ, तभी तो दर्द होता है। मैं को दर्द होता है, मैं को ढूंढो कहाँ है मैं को दर्द होता होगा। अब मैं नहीं हूं तो अब दर्द किसको होगा? और वो मैं अहंकार कभी होता है, कभी मन होता है, कभी प्राण होता है, कभी हाथ पैर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बदलता रहता है। दर्द किसको होगा? ये दर्द भी बदलते जाता है, शरीर जैसे बदल जाता है, ऐसे ही सब होता है। इसका कोई जड़ सत अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल कितने दिखा रहे हैं उदाहरण। दर्द तुमको हो रहा है, तुम उसी को मान रहे करके तो दर्द हो रहा है। और मन को हटा लो एनेस्थीसिया दे करके, कुछ नहीं होगा दर्द। आई समझ में? समझ में नहीं आए तो प्रैक्टिकल करो, हाथ को जलाओ जला करके देखो कैसे हो रहा है। मुझे बुलाओ, मैं 2 डंडा मारूंगा हाथ में और देखो किसको दर्द हो रहा है। कान पकड़ते हैं बच्चों का, क्यों? इधर से कम्युनिकेशन इधर है, दर्द तो सिर को होता है, मन इधर, उसका हेड ऑफिस इधर है, इसलिए मन को दर्द होता है। उसका कम्युनिकेशन काट देने से मन को भी दर्द नहीं होगा। बस तो अब वो कर रहे हैं, उक्त अर्थ का ही स्पष्टीकरण करते हैं। अरे टाइम हो रहा है, उसका स्पष्ट करने के लिए और एक मजेदार कहानी सुनो। मजेदार कहानी कितने बार मैं कह चुका हूँ, और इसमें जितने बार बोलते हैं उतना मजा आता है। टिहरी है, टिहरी वो जो डैम जहाँ बना है, टिहरी डैम सब जानते हैं। तो टिहरी में देहातों में कोई एक किसान था, उसका कुछ एक गाय थी, और गाय दूध दे रही थी, कुछ 8-10 लीटर दूध दे रही थी। तो वो सोचा, अरे वो उसका दूध का व्यवसाय कर रहा था, तो सोचा ये 8-10 लीटर दूध ही है, ठीक नहीं, बड़ा एक भैंस लाऊंगा, वो तो 20 लीटर दूध दे रहा है। वो दूसरे गांव में एक भैंस देखा हुआ, ऐसा गोल मोल हो रखा है वो भैंस, और 20 लीटर दूध दे रहा है। वो जो भैंस का मालिक बोला, ये इतना रुपया देना पड़ेगा तेरे को, देख तू खुद पिला, दूध पिला, 20 लीटर दूध एक टाइम में दे रहा है। हाँ, अरे मेरा तो धंधा खूब चलेगा। तो क्या किया, वो गाय वगैरह सब बेच दिया, 1-2 और कुछ बछड़े उछड़े सब बेच करके गया, कुछ और पैसा मिलाया और भैंस को ले आया खरीद कर, ला करके
घर ले आया तो फिर दिया। ये सही घटना, सही घटना, एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ला करके उसको खिला रहा पिला रहा है दूध। पहला दिन तो दिया 20 लीटर दूध दिया। धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद थोड़ा दूध घट गया। 10-15 दिन में तो दूध पूरा घट गया। 20 लीटर की जगह पर 10 लीटर में आ गया। अरे हुआ क्या, हुआ क्या, खाता तो खूब, लेकिन हरी घास नहीं मिलती उसको। इसके घर में कोई जंगल से घास काट करके लाने वाला कोई नहीं। ये भूसा खिलाता है। भूसा में क्या होगा, सूखा सूखा, पेट तो भर जाता है लेकिन दूध इतना नहीं होता है। दाना देना पड़ता है और कैल्शियम वगैरह और सब पिनोला वगैरह सब देना पड़ता है। और सूखा हरा घास जितना खाएंगे उतना दूध देंगे। ये हरा घास दे नहीं पा रहा था। धीरे 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 दूध घट गया और भैंस भी जो उसका हड्डी दिखने लग गया। खा रहा है लेकिन शरीर नहीं रहा उसका। तो फिर बेचारा जाकर के उसको जहां से खरीद कर लाया था उसको बोला, तो वो कहा मैं क्या करूं, तेरे को तो दिखा करके दिया था, मैं वापस नहीं लूंगा भैंस, पैसा नहीं दूंगा, मैं पैसा खर्चा कर दिया। किसान बैठ करके रो रहा हूँ, सिर में हाथ रख करके बहुत दुखी हो गया। मैं धोखा में पड़ गया, इतना पैसा मेरा बर्बाद हो गया। वो गाय तो ठीक थी। तो उसका दोस्त कोई दूसरा गांव का एक दोस्त कोई था, थोड़ा पढ़ा लिखा, तो वो आकर के किसी लिए उसको मिलने के लिए आया था। देख रहा है दुख में बैठा। अरे तेरा क्या हो गया? ना रे भाई क्या बोलूं, मैं बहुत धोखा में पड़ गया। क्या धोखा हुआ? कहानी सारी बोली, ऐसा ऐसा हो गया। अरे तेरे पास कोई जाया है ही नहीं, जाओ हरे घास लाओ खिलाओ उसको। न अरे नहीं, कोई हमारे घर में घास काटने वाले कोई नहीं, क्या करें? ठीक है, मैं एक तरीका बताता हूँ, तो देख क्या होता है। तो वो गया, जा करके बाजार से टिहरी से ले आया वो जो बल्ब के ऊपर जो होता है ना, वो रंगीला कागज होता है, चमकीला जो कि हम लोग हरे रंग का लाल पीला सब होता है ना, उसको खरीद करके लाया। बहुत बड़े बड़े पर्द बना करके लाया और उसको, वो थोड़ा मजबूत कागज होता है और उसको फिर ट्रांसपेरेंट भी होता है। हाँ, उसको 2-3 हरा पेपर लिया, हरा ला करके 2-3 को इकट्ठे चिपका करके उसको एक बड़ा भारी चश्मा जैसे दोनों तरफ बना करके वो सिलाई करके रबर का लगा करके इलास्टिक लगा करके उसको लेकर के गया उसके दोस्त के घर में। कहा देखो, लाओ तो थोड़ा भूसा लाओ, एक टोकरी में भूसा लाओ और थोड़ा सा हरी घास ले आओ। उसको ले आई और वह चश्मा को, हरा कागज का चश्मा को वो भैंस को जाकर के पहना दिया। पहना करके उसको दिखाया नहीं था पहले, भूसा उसा कुछ नहीं दिखाया, पहले पहना दिया उसको, आंख उसको बंद करवा दिया और फिर उसके मुंह के सामने वो सारा भूसा जो कुछ कचरा पटी कुछ भी, और थोड़ा सा नाम के वास्ते थोड़ा सा घास डाल दिया उसके ऊपर। अरे भाई से ऐसा खाते गया,
और खुद पानी पिलाओ, खूब पानी पिलाओ, नमक डाल दो थोड़ा, खिलाओ। सारे सूखा घास हरा बन गया उसके। अरे 10 दिन में फिर पूछ कहीं हो गया वो भाई, बन गया। और दूध जितना दे रही थी उतना फिर आ गया स्टैंडर्ड में। रोजाना पहना देता उसको और भूसा दे देता है, कुछ भी दे देता है, सूखा घास उसे सब खा जाता है वो। तो जो कहावत है ना कि सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, जो सावन में अंधा हुआ उसको सब कुछ हरा दिखता है। सावन के अंधा को हरा दिखता है सब। बताओ, सावन ये सावन के अंधे को हरा दिखता है। जो सावन में अंधा हुआ उसको क्या हरा दिखता है। कहावत, तो क्या स्वामी जी देखिए, कमाल भैंस को करते हरा हैं। दिखा तो उसने हैं? भैंस को हरा दिखा तो उसको उसको उसने अरे ये प्रैक्टिकल में सही घटना कह रहा हूँ। वहां से कोई आकर के उसका कोई दोस्त ये आया था इधर दवाई वगैरह को, कुछ बाई चांस उनका रिश्ता नाता इधर ही है, वो ये कहानी मेरे को सुनाया। समझिए ये सच्ची घटना है। बताओ। लेकिन एनिमल्स तो कलर ब्लाइंड होते हैं। हरिओम, हरिओम स्वामी, नहीं, हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। मेडिकल में भी ना प्लेसिबो करके दवा देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, शुगर पिल्स होते हैं। तो वो पेशेंट को लगता है कि दवा है, लेकिन वो दवा के हिसाब से खाता है, लेकिन उसमें कुछ भी दवा नहीं होती है और पेशेंट ठीक हो जाता है साइकोलॉजिकली। अरे वो तो कहे मैं डिस्टिल वाटर दे करके इंजेक्शन कितने रोग ठीक कर दिया। डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दे करके कितने रोगियों को ठीक किया हूँ। हाँ जी। मन माना मन चंगा तो कठोर गंगा, इसीलिए कहते हैं ये सही है। मन के ऊपर सारी चीज, मन के ऊपर सारी चीज। ये दर्द हो रहा है तो मन को हो रहा है, शरीर है तो मन के लिए है, दुनिया है तो मन का है, मनगढ़ंत। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो। मन ही तुमको बांध रखा है और मन ही तुमको खुला कर देता है। मैं मान लिया था ये मेरे घर है, ये मेरे बाप है, ये मेरे माँ है, बंधा हुआ था। आज दुनिया में सब मेरे माँ बाप है। देखो इसे गांव में सब मेरे माँ है, कितने प्यार करते हैं, है? अब देखते हो ना, वो बना बना करके क्या भेजते हैं मेरे लिए खाने के लिए। वो मेरे माँ नहीं, मेरे माँ भी ऐसा कभी प्यार से नहीं खिलाई थी। मैं हरियाणा में रहता था, 10 किलोमीटर इधर से दूर जंगल में एक बूढ़ी माता जी रोटी बना करके अपने लड़के के हाथ में भेजती थी। स्वामी जी मेरे हाथ के रोटी नहीं खाए, बहुत दिन हो गया, जा करके मुँह खिला करके आना। देखो ये प्यार का नाता। प्यार है तो कोई भी किसी को भी माँ बना सकते हैं हम, किसी को भी बाप बना सकते हैं। ये कोई हड्डी मांस का एक कोई बन गया वो मेरा बाप, और किसी को मैं बाप नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? अरे प्यार का बाप होता है, प्यार का माँ होता है। मन माना इसी ढंग से ये शरीर मान रखे हो तो है कोई बनाने वाला कोई होगा, करता होगा कोई, और जैसे मानोगे वो उसे वही करता बन जाएगा, जिसको मानोगे वही करता बन जाएगा। इतना उदाहरण दे दिया। ये पशु कलर ब्लाइंड होते हैं ना, ना कभी नहीं। वो घास दिखाओ दौड़ के भागतीएगा। देखो परीक्षा करके प्रैक्टिकल देखो,
हरा घास डालो और भूसा डालो, किसको खाएगा वो? हाथ में लेकर उसको दूर से बहुत दौड़ अरे नहीं, अभी काला छतरी दिखाओगे तो वो भागते हैं। बिल्कुल। सफेद दिखाओगे जो भागते हैं। और दूध को देख करके बिल्ली दौड़ेगा, घास को देख करके थोड़ी कलर दौड़ेगा, तो रेड जो आपको पानी को देख शांत करके थोड़ी होकर दौड़ेगा। लाल को देखिए क्यों भागता है, देखिए? कैसे लाल दिखता है। हाँ, कलर कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं, हाँ कोई अलग बात है, स्पेशल केसेस। तो ये बात कर रहे हैं, उक्त अर्थ का ही स्पष्टीकरण करते हुए कर रहे हैं, यद्यपि वास्तव में देह सती ही है, तथापि यह देह है। इस प्रकार देह प्रतीति के काल में अधिष्ठान सत्ता को लेकर ही यह शरीर सत साथित रहता है, इसलिए यह सदसदात्मक कहा गया है। सत्य भी है और असत्य भी है। कैसे? इसको सरस्वती उपनिषद में सुंदर भाव से स्पष्ट रूप से शॉर्टकट में बता दिया है। 5 चीज है सब में, 5 एस्पेक्ट है उसमें, नाम रूप और अस्थि भाति प्रिय, 5। ये 5 चीज सब वस्तु में है, जिसको तुम देख रहे हो, जिसका एक आकार है, रूप है, और जिसका नाम होगा, उसमें ये 5 चीज सब मिलेंगे। इसको अच्छी तरह समझो। 5 चीज के अंदर बाहर बाहर से ढका हुआ 2 चीज है, और अंदर अंदर छिपा हुआ 3 चीज। साफ साफ इतनी सरलता से, इतनी क्लियर है। केला लाया था, आपको दिखा रहा था कल परसों। केला का छिलका जो है वो केला नहीं, ऊपर का जो ढका हुआ नाम और रूप। नाम केला किसका दे रहे हो तुम? ऊपर का ढांचा को, ऊपर का जो आकार है, रूप है, उसी का नाम केला है ना? वो केला अगर सच है तो जाएगा कहाँ? हमेशा रहना चाहिए। अंदर नहीं है वो केला जो ऊपर था। जो ऊपर का केला वो अंदर नहीं रहा। केला कैसा होता है? पका हुआ केला क्या रंग होता है? पका हुआ केला का रंग क्या होगा? पीला होगा, अथवा कोई लाल भी होता है, कोई बात नहीं, पर साधारण पीला होता है। तो अंदर क्या पीला बना था? केला के अंदर पीला होता है, वो ऊपर से लाल हो चाहे पीला हो, अंदर तो सफेद होगा। पका हुआ केला, उसके अंदर सफेद होगा जो रस है, उसका नाम अस्थि भाति प्रिय। और ऊपर का है जो 2 चीज ऊपर है, जिसको अंदर वाले को जो ढक रखा है, वो है नाम और रूप। केला का एक रूप होगा, लंबा होगा, और केला कभी गोल नहीं होता है। एक रूप होता है ना उसका। संतरा का गोल होगा तो केला लंबा होगा, रूप होगा, और उसका रंग होगा, और उसका आकार, उसका नाम होगा। कच्चा केला होगा, लाल केला होगा, और कितने केलाओं का अलग अलग नाम सब होता है। ये क्या क्या नाम है? बहुत सारे नाम है। कोई सब्जी वाला केला होता है, उसको पकाते नहीं, जो पका हुआ पकने वाला केला होता है, उस सब्जी में बनाने से उसका स्वाद नहीं होता है। जैसे भी होगा, केला का अलग अलग नाम होता है। और केला भी तो एक अपने आप में एक नाम है। अच्छा, उसका एक रूप होगा, वो ऊपर ऊपर होगा। हर चीज में नाम रूप को ऊपर से ढका हुआ है, और अंदर अंदर
अंदर होगा अस्थि भांति प्रिय। तीन चीज क्या है? कुछ अंदर है जो ऊपर वाला उसको ढक करके रखा है, और वो है करके वो जानता है। वही भांति मतलब मालूम होता है कि है। दो चीज हुआ, है और है करके वो जानता है कि है, और जान करके खुश रहता है कि है। प्रिय लगता है। प्रिय मतलब जिसमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उसका नाम हम दूसरे ढंग से भी करते हैं। अस्थि भांति प्रिय को सत्य चित्त और आनंद। चित्त मतलब चेतन, चेतन मतलब अवेयरनेस। वो जानता है कि मैं हूँ। एक तो हूँ मतलब जो है, जिसका बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है। नहीं होने से भी चर्चा नहीं कर सकता है। और उसका फिर वो है करके जानता है, और जान करके आनंद में रहता है। और वो अगर बदल जाता है ऊपर से नाम और रूप, और नाम रूप बदलने से वो कभी अंदर वाला वो बाहर वाला करके समझ जाता है। मैं छिलका हूँ, अगर अंदर जो बोलता है मैं छिलका हूँ, छिलका बदल जाएगा तो दुखी हो जाता है। अंदर वाला नहीं बदलता ना स्वामी? अंदर वाला कैसे बदलेगा? नाम और रूप बदलता है। नाम रूप बदलेगा, अस्थि भांति प्रिय कभी नहीं बदलता है। इसी को कहते हैं सत्य। हर चीज में सत्य तो है, लेकिन वो बाहरी जो दिखावटी नाम रूप है वो बदलते रहता है हर पल में। नाम भी बदलता है, रूप भी बदलता है। समझिए, आप ऐसा कैसे बोल देते हो मेरा नाम तो कमला है, मेरा नाम बदलता थोड़ी। अरे कमला तो सुनने वाला भी होते हैं, श्रोता भी होता है, चलने वाला हो गया, वो खरीदने तो खरीदार वो बन गया, देखने वाला है तो दृष्टा बन गया, सुनने वाला तो श्रोता बन गया। तो कमला कहाँ रहा है? सब बदल जाता है, एक पल में बदल जाता है। गुण कर्म विभाग सह, कर्म बदल जाता है तो गुण भी बदल जाता है, तो नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है। ये बदलता हुआ दुनिया बाहर का है, और अंदर सबके अंदर ये तीन चीज है। इसीलिए अंदर का चीज दिखता नहीं बाहर। इसीलिए हमेशा भ्रम में हम हैं, अंदर क्या चीज क्या नहीं। अंगूर खाए हो, कोई अंगूर में बीज होते हैं, पहले अंगूर में बीज होते थे और कुछ अंगूर में बीज नहीं होता। अंगूर देखने के लिए बड़ा सुंदर होता है, कोई खट्टे होते हैं, कोई मीठे होते हैं। तो तुम अंगूर को देख करके बता सकते हो क्या ये इसके अंदर बीज है या नहीं, और इसके अंदर ये खट्टा है या मीठा है, चखते क्यों? हाँ, आम खरीद तो चखा दो, मीठा आम दो, क्यों बोलते हो? अंदर की चीज को जानकारी लेना, अनुभव करना है, इसीलिए तो बोलते हैं थोड़ा भाई चखा दो। मिठाई हाथ डाला तो ये बासी तो नहीं, ठीक है ना, ताजा मिठाई है। ये सारे चीजें अंदर का माल को समझने के लिए। बाहर तो दिख रहा है, तो मिठाई तो मिठाई है, लेकिन अंदर की चीज उसका मिठाई है, ताजा है, बासी है, या फल जो है मीठा है या खट्टा है, इसको जानने के लिए अंदर की चीज को इसीलिए चाखते हैं। चाखना मतलब अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव के लिए अंदर घुसना पड़ेगा। दुनिया का अनुभव करना सच्चाई क्या है, तो अंदर घुस करके देखो। रसो वैसा, वह रस रूप में सबके अंदर रहता है।
इसी ढंग से अगर समझ पाओगे और पकड़ लोगे इसी बात को, तब तो परमात्मा सत्य सनातन सर्वव्यापक करके तभी माना जा सकता है, खाली बोल देने से नहीं होगा। परमात्मा सर्वव्यापक कैसे है? सबके अंदर इसी रूप से है, अति भांति प्रिय के रूप में, पर नाम रूप के रूप में नहीं। नाम रूप बदल जाता है। ये व्यवहारिक, हम व्यवहार करते हैं नाम रूप के साथ, इसीलिए व्यवहार। ऊपर देखने से तो वो केला है, और अंदर देखने से वो केला नहीं है। कैसे नहीं है? एक लड़का गया, पिताजी बोला कि बेटा व्रत है, जाओ ले पैसा ले, दुकान से फल खरीद के ले आना, खाएंगे शाम को, अभी दिन में कुछ भोजन नहीं करना है। अच्छा बेटा गया, बाजार गया, फल शीतकाल में देखा टोकरी में रखा हुआ है आम। अरे शीतकाल में आम कहाँ मिलेगा? तो दुकानदार को पूछा, लाला ये आम क्या भाव है? तो लाला बोल दिया, बेटा ये आम नहीं है। ना नहीं ये आम है, मैं आम मेरे को दे दो, 2 किलो आम दे दो। वो कहा बेटा मैं कह रहा हूँ ना ये आम नहीं है, ये दिखावटी है, मैं बना कर रखा हूँ, ये दिखावटी है। फिर भी वो नहीं मान रहा, बच्चा छोटा था, मान नहीं रहा, हठी है। बोला नहीं मुझे यही आम चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शीतकाल में आम लेकर के जाऊंगा, पका हुआ रंग रंगीला, पिताजी मेरे को खूब बड़ा प्यार करेंगे। हाँ बेटा शाबाश। तो वो जबरदस्ती कहा मेरे को दे दे, तू जो कीमत लेना ले लेना, तू देगा नहीं करके बोलता है, 2-4 होगा तुम दिया देगा नहीं, ऐसे मान रहे दो। तो वो दे दिया और पैसा ले लिया। ले करके फिर घर आया बच्चा, अल्लाह करके पिताजी को कहा, पिताजी मैं आम ला रखा हूँ, बेगर सीजन का, एक दुकान में मिला, मैं ले आया हूँ ना। शाबाश बेटा, पानी में डाल दो। पानी में डाल दिया, शाम को ठंडा हो जाएगा, खा लेंगे शाम को। शाम को पिताजी कहेंगे, ऑफिस गया था, आया, बेटा को बोला बेटा आम लाओ, काटो खाएंगे। तो बेटा लाता है, बाल्टी में पानी में डाल रखा था, ला करके देखता ना आम है ना कुछ है, पानी गंदा हो रखा है, रंग रंगीला हो गया है। देखा हाथ डालता है, कुछ नहीं। पिताजी को आम इधर से ले लिया। अरे कहाँ ले लिया? कौन ले लिया? इधर तो कोई नहीं आया था, पानी में डाल रखा था। सारी कहानी को सुनाया तो पिताजी को तभी समझ में आया, अरे बेवकूफ, लाला बोल रहा था, वो मिट्टी का आम था, रंग कर रखा है बढ़िया, मिट्टी तो गल जाएगा पानी में। ऐसा ही ये शरीर गल जाएगा, रंग मत देखो। ये गल करके मिट्टी को मिट्टी में मिल जाएगा। रे ये दिखावटी है और नाम रूप ऐसे बदल जाता है। असलियत जो है, असलियत जो है रहेगा, वो मिट्टी अंदर था, अभी भी मिट्टी है। रंग बदल गया, रूप बदल गया, पानी में मिल गया, अभी वो मिट्टी ज्यों का त्यों है। इसको कहते हैं सच्चित आनंद। तो दुनिया, शरीर, तेरा मेरा जो कुछ भी देखते हो, इस ढंग से अंदर जाओ,
अंदर तभी जाओगे, विचार करोगे तभी मैं जा सकता हूँ। ऐसा तो हर चीज को काट करके देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए विचार करने से अंदर जा सकता हूँ। विचार ही एक इतना सुंदर चाकू है जिसका सबको काट लोगे फिर खून नहीं बहेगा। हाँ जी, कल फिर कटाई कुताई करेंगे। है आम काटोगे, लौकी काटोगे। कल काटेंगे। हरिओम हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ भगवान की जय।